तरह से जब तक संसद से तो पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक ये लोग रहेंगे वहीं पर धरना देते हुए। सोचिए कितना किस अविश्वास तरह है से आपकी इस भारतीय जनता चर्चा में पार्टी के भी ऊपर में। शांत करा लीजिए। आपकी इस चर्चा में भी राजनीति हो बोलिए रही बोलिए है। गौरव जी बोलिए। यहाँ पे एक बात कही जा रही है चित्रा जी कि किसान भाई जीत गया और हम हार गए। जब किसान और हमारे में कोई फर्क ही नहीं है तो उनकी जीत हमारी हार कैसे हो सकती है। अगर हमारे देश का किसान जीत गया तो हम भी जीत गए। इसी सोच से, इसी पवित्र मंशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला किया है। दूसरी बात हो रही थी, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी को कभी भी नहीं भूलना चाहिए 8 साल तक जो एमएसपी की बात यहाँ पे किसान प्रतिनिधि उठा रहे हैं। स्वामीनाथन जी ने तारीफ भाजपा की करी, नरेंद्र मोदी जी की करी कि 1.5 गुना एमएसपी किया, लागू किया। ठंडे बस्ते में रिपोर्ट डाली थी तो कांग्रेस पार्टी ने। मोगा में किसने लाठीचार्ज किया? पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार। वहां पे प्रदर्शन होना चाहिए, वहां पे सर खोले जाते हैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ते हैं लाठीचार्ज करके। यही राजस्थान में, और सभा पे आते हैं। मुझे किसान का हित कहीं दिखाई नहीं दिया इनके प्रवक्ता के वक्तव्य में या अखिलेश यादव के वक्तव्य में। केवल और केवल एक बात करी इन्होंने, सरकार झुकी है, हम पूर्वांचल तो किसान की बात है। गौरव भाटिया जी, राजनीतिक दलों से क्या मतलब है? कर लूं प्लीज, मैं बात पूरी कर लूं। मैं अरे कानून की बात करिए, एमएसपी की बात करिए, किसान की बात करो। ये राजनीति करने वाले लोग तो राजनीति करते हैं ना, सब ढूंढते ही हैं उसमें। गौरव भाटिया जी, आप एमएसपी बताइए कब तक हो रहा है? हम तो ये कह रहे हैं, आज आप मुस्कुरा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जो किसान साथी गुस्सा रहता था वो आज कम से कम मुस्कुराया है। उसने समझा है कि संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे रथ चल रहा है तो ये रथ का 5वां दौर है, इससे पहले भी चला है। श्रेय लेने की ये जो होड़ लगी है, मुझे यकीन है कि आप देख रहे हैं धर्मेंद्र जी ये क्या हो रहा है। आपके कंधे पे किसी की राजनीतिक बंदूक रखी है और अगर चलेगी तो ये उचित नहीं है। हमारे दिल मिले हुए हैं, हमें आपस में बात करनी है और रास्ता निकालना है, हल निकालना है। और मोदी जी आपको, किसान को देश की आन बान शान मानते हैं। उसके बाद मैं आ रही हूँ अनुराग आपके पास। ठीक है धर्मेंद्र जी, जवाब दीजिए इस पर। वो कह रहे हैं आपके कंधे पर दूसरी विपक्षी पार्टियां अपनी बंदूक तान कर खड़ी हैं। 1 साल से हमने इस आंदोलन, मैं जवाब दे दूं चित्रा जी? मैं जवाब नहीं, ये बात सही नहीं है। हमारे कंधे इतने कमजोर नहीं है। एक बार उनकी बात हो जाए, अनुराग एक बार बात हो जाए, मलिक साहब की बात हो जाए, उसके बाद आंदोलन की 1 साल से हमने इस आंदोलन को जो है 1 साल से हमने इस आंदोलन को अराजनीतिक बनाए रखा। तो हमारी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, ना हमें कोई चुनाव लड़ना है। हमारी बात समाप्त होगी, हम जाएंगे और हम सरकार का भी धन्यवाद करेंगे जब हमारी बात पूरी हो जाएगी। लेकिन जगह जगह जाकर बीजेपी को हराने की जो बात आप लोगों की ओर से की जा रही है, एक सेकंड धर्मेंद्र मलिक जी, जगह जगह जाकर, सर सुनिए ना प्लीज। हाँ, मेरा ये सवाल है, आप जो बात कह रहे हैं अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। हमने मुजफ्फरनगर में भी देखा था कि किस तरह से बीजेपी को हराने की बात हुई। आप लोग जब नंदीग्राम पहुंचे थे पश्चिम बंगाल के, मैं भी उसमें गई हुई थी, आपकी जो रैली हुई थी वहां पर भी बीजेपी को हराने की बात चल रही थी। तो अब ये जो राजनीतिक तौर पर आप लोग आगे बढ़ रहे थे कि बीजेपी को हरा दो, बाकी कोई भी जीते बीजेपी को हरा दो, तो अब ये यूं ही आगे चलता रहेगा या लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अब ये रुक जाएगा? नहीं, ये जो आधी जीत मिली है चित्रा जी, ये उसी का तो कारण है। अगर भारतीय जनता पार्टी वोट से ही डरती है तो हमने वोट की चोट का फैसला लिया था। लेकिन जब हमारा समझौता हो जाएगा तो हमारी कोई लड़ाई थोड़ा है भारतीय जनता पार्टी से। वो तो किसान को जो अच्छा लगेगा, जहां जिसके जी में आए वो वोट करे। हम किसी के लिए अपील थोड़ा करेंगे, न किसी को हराने की करेंगे न जिताने की करेंगे। हमारा तो आंदोलन से मतलब है, आंदोलन हमारा कामयाब हो, किसान अपने घर को लौटे, और फिर वोट का सवाल सब लोकतंत्र में सब आ जाते हैं जिसको जहाँ। चित्रा जी आप देखिए ना, विडंबना तो देखिए। अनुराग भदौरिया जी, हम कोई राजनीतिक अब तो ये लोग अलग राह पर चल पड़े हैं या खराब लगे। पहले उनके रैलियों के जरिए लग रहा था कि आपको फायदा मिल जाएगा। हाँ अनुराग भदौरिया जी बोलिए। चित्रा जी अच्छी बात है, जो किसान को बताते थे ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, मवाली है,
किसान के भेष में गुंडे हैं, ये किसान तो है ही नहीं, ये अच्छे कपड़े कैसे पहने। कम से कम उन्होंने माना तो बीजेपी प्रवक्ता ने किसान है, किसान हमारे हैं, इतना तो आपको हैसियत में ला दिया गया ना कि चरणों में जाके गिर गए किसानों के और उनके पैर पकड़ लिए कि हाँ आप किसान हैं, ये तो आपने माना आंदोलन में। इसलिए दूसरी बात इनको बता दूं, ये कह रहे थे कि किसान, अरे यही आपकी पार्टी जो गृह राज्य मंत्री उनका बेटा किसानों को रोक रहा है, कितनी बार आपने उनके लिए सिंपैथी व्यक्त की, जरा बताइए कितनी बार बीजेपी के नेता उनके घर गए तो आप किसान मानने को तैयार नहीं, तो उनको रोक रहे थे। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की रैली की बात कर रहे थे, लाखों का हुजूम था, आपके मुख्यमंत्री अकेले दौड़ रहे थे, ना पीछे जनता ना आगे जनता, अकेले भागे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी साथ छोड़ दिया क्योंकि जनता ने उनका साथ छोड़ दिया। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 24 घंटे भी नहीं बीते आपको कानून वापस करना पड़ा, और लाखों के हुजूम, रात भर लोग खड़े रहे ठंड में, लाखों लोग खड़े इंतजार करते रहे कि यही व्यक्ति है जो समाज को बदल सकता है, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर सकता है। वही जो व्यक्ति है जो उन्नति की बात करेगा, महंगाई कम करने की बात करेगा, किसानों की बात होगी, तभी जाके लोग इतनी आशा भरी नजरों से रात भर इंतजार करते रहे। इसको बोलते हैं लोगों का सम्मान करने की आदत।